चलो अभी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल खोल लो और किसी को बताओ ना, ऊपर से जंगल में खोल लो, तब तो सोने को सुहागा हमें गड़बड़ तो चलेगा ही नहीं हॉस्पिटल। चाहे जितना हॉस्पिटल खोल लो, अवेयरनेस भी फैलाओगे तो भी नहीं चलेगा। बढ़िया बढ़िया डॉक्टर्स हैं, बढ़िया बढ़िया मशीनें हैं, लेकिन काम किसी के नहीं जब तक आप सामने वाले को बताओगे कि बिना चीरा फाड़ी करे ऑपरेशन करेंगे तो ज़्यादा फायदा है, चीरा फाड़ी कराना तो पुरानी टेक्नोलॉजी से कराओ। तो आज हम लोग को यही पढ़ना है कि हॉस्पिटल बन गया, एक बार जहाँ एक बन जाता गुडविल हॉस्पिटल की तो बनी रहती है। तो अगर हॉस्पिटल बन गया और गुडविल बनने के बाद भी कंपटीशन रहता है, क्योंकि एक हॉस्पिटल है दूसरा हॉस्पिटल भी आ जाएगा उसी के करीब, तो अब दोनों हॉस्पिटल में कंपटीशन हो जाएगा। इसलिए हॉस्पिटल में गुडविल जो है के अलावा जो पब्लिक टच है वो बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो वो क्या करेंगे, अगर रूढ़ व्यवहार है, कुछ भी गड़बड़ है तो क्या करेंगे, इस हॉस्पिटल को छोड़ करके दूसरे हॉस्पिटल की तरफ चले जाएंगे। तो बात करना है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में होता क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट में रिलेशनशिप की बात करी जाती है और सर्विस देने की बात करी जाती है। इनको दे दो ठीक है ना, ठीक है ना। तो गुडविल और हेल्थ सर्विसेज की बात करी जाती है कि अच्छी हेल्थ सर्विस दी जाए और पेशेंट से रिलेशन जो है वो अच्छा बना करके रखा जाए, ठीक है ना। ज़्यादातर हॉस्पिटलों में तो इंडिया में यही होता है, गए धक्का खा रहे हैं, एक लंबी लाइन लगी है, खास तौर से गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ तो कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए सब लोग रुख करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए कि जब पेशेंट डॉक्टर जो है पेशेंट को पर्याप्त समय नहीं देगा, इनफ टाइम नहीं देगा, तो इलाज क्या करेगा, मर जाते हैं। और इनफ टाइम में भी अब देख ही नहीं पा रहा, लाइन पे लाइन लगी है, जल्दी से देखना है तो गड़बड़ी तो होने के चांसेस हैं। सर इसका मकसद है सर जैसे इस मिनट से मिलेगा आगे पेशेंट आ जाएगा ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों की बात करी गई है कि हॉस्पिटल बन गया तो लिखा है कि खाली एडवर्टाइजिंग कर देना सब कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग क्या होती है, माउथ टू माउथ। लोगों को मुंह से अगर कोई तारीफ करता है कि हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, तभी लोग उस हॉस्पिटल के प्रति अट्रैक्ट होंगे। अरे रोको नहीं तो लोग पढ़ते रहते, ठीक। तो स्ट्रॉन्ग जो बॉन्डिंग होनी चाहिए पेशेंट के साथ, नहीं तो पेशेंट आज है कल छोड़ के चला जाएगा, खास तौर से प्राइवेट हॉस्पिटल में। वही लिखा है, इन हेल्थ केयर सेक्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट एडवर्टाइजिंग, इट इज अबाउट building a strong relationship with patients and providing them with superior health care services। ये ठीक है ना। तो समझिए गए होंगे, इसमें आगे चलते हैं। अब सबसे पहले आपके पास ब्रांड है। ब्रांड मतलब क्या है, ब्रांड का मतलब कि जो फैकल्टीज़ हैं वो फैसिलिटीज़ हैं या फैकल्टीज़ दोनों, फैकल्टी मतलब आप डॉक्टर हैं वो सही हैं, अच्छे हैं। अब आप बताइए ना किसी को, किसी को क्या पता। तो इन्फॉर्मिंग पीपुल अबाउट द हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ एंड स्पेशलिस्ट, इनके बारे में बताना कि मेरे हॉस्पिटल में ये फैसिलिटीज़ हैं और ये स्पेशलिस्ट हैं, है ना। फिर पेशेंट ट्रस्ट, ये क्या कहा जा रहा है, की ऑब्जेक्टिव ऑफ द हॉस्पिटल मार्केटिंग, यानी कि क्या क्या हमें पाएंगे ये चीज़ें देखना, की ऑब्जेक्टिव। तो पेशेंट ट्रस्ट, तो ट्रस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन हेल्थ केयर। द जॉब ऑफ मार्केटिंग इज टू बिल्ड दैट क्रेडिबिलिटी। सीधी सी बात है, पेशेंट आएगा, अगर एक बार ठीक हुआ तो 4 लोगों से बताएगा, जब 4 लोगों से बताएगा क्यों बताएगा, क्योंकि उसको ट्रस्ट हो गया है कि हॉस्पिटल अच्छा है। तो माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, सबसे बड़ा माउथ टू माउथ ही होता है। अब इसमें ओपीडी और आईपीडी पेशेंट को बढ़ाना। अब ओपीडी क्या होता है, आउटडोर पेशेंट होता है, वो इनडोर पेशेंट होता है। आउटडोर पेशेंट आता है अपने कुछ चेकअप पर आता है, फिर घर चला जाता है और घर में रहता है, फिर से आता है, फिर से दिखाता है अपने आप को, फिर चला जाता है। लेकिन इनडोर जो होता है वो एडमिट हो जाता है, और एडमिट होने के बाद उसका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल के अंदर ही होता है, ठीक है ना। पीछे कहाँ बताएंगे, ठीक।
तो इंडोर आउटडोर समझ गए। ओपीडी क्या है? जो पेशेंट आएगा, ट्रीटमेंट कराएगा, अपना घर वापस चला जाएगा। और इंडोर क्या है? जो आएगा, एडमिट हो जाएगा, उसको एडमिट करना पड़ेगा, खुद नहीं हो जाएगा, खुद तो कोई नहीं होगा, है कि नहीं। अब बात करते हैं पेशेंट एजुकेशन की। तो पेशेंट एजुकेशन से क्या मतलब है? अवेयरनेस फैलाना। अब ये रोग फैला है, बच के रहो, है ना। तो इससे भी पेशेंट जो है करीब रहेंगे। रेजिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट डिसीजेज एंड देयर प्रिवेंशन। ये भी जो है रोकथाम के लिए कोई भी अगर रोग फैले या फैलने से पहले हमें उसको अवेयर कर देना चाहिए। वो बात दूसरी की अपने यहाँ रिक्शा गाँव में मच्छर से घूमते उसको हल्का होना चाहिए इसे। खैर आगे देखते हैं हम लोग इसमें आगे है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। क्या क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होनी चाहिए? सबसे पहले तो एक वेबसाइट बनाओ, वो वेबसाइट जो कि प्रोफेशनल किसे कहते हैं? अब रंग बिरंगी बना दोगी वेबसाइट तो उसको प्रोफेशनल ही कहते हैं। वेबसाइट क्या बनानी? क्लासिक एक वेबसाइट होती है, जैसे कलर सबका जैसा ब्लू होगा, बैकग्राउंड सबका वाइट होगा, इसको लोग बोलते हैं वेबसाइट, मतलब प्रोफेशनल वेबसाइट, ठीक है ना। उस वेबसाइट से फ़ायदा क्या होगा? एक तो हम अपने वेबसाइट का अवेयरनेस फैलाएंगे कि हमारे हॉस्पिटल की अवेयरनेस बनाएंगे कि मेरा हॉस्पिटल है, इस जगह की लोकेशन है, मेरे यहाँ ये ट्रीटमेंट होते हैं, ये सारी चीज़ उनको पता पड़ेगी, ठीक है ना। और इसके अलावा कोई भी डॉक्टर की बुकिंग करानी है तो कोई पहले से ही डॉक्टर की बुकिंग करा सकता है ना। तो बुकिंग कराने के लिए ऑनलाइन, इसके अलावा अवेयरनेस फैलाने के लिए, इसके अलावा ऑनलाइन मेडिसिन बेचने और खरीदने के लिए वेबसाइट बनाई जा सकती है ना। जैसे वेबसाइट पर आपने ऑर्डर कर दिया, जैसे फ्लिपकार्ट पर हम लोग ऑर्डर कर देते हैं, वेबसाइट पे भी और ऐप पे भी, दोनों पे करते हैं। इसमें भी वेबसाइट पे भी और ऐप पे दोनों पे कर सकते हैं। अब सेकेंड वर्ड आता है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये क्या होता है कि जब भी हम लोग गूगल में या कोई भी गूगल में सर्च करें हमारे हॉस्पिटल का नाम, तो वो पहले पेज पे आना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे? पहला तो होता है कि एक एडवर्टाइजमेंट पेज होता है कि आप शुरुआत में उसको हिंदी कहते हैं प्रायोजित, इंग्लिश में वर्ड है तो वो कहते हैं प्रायोजित लिखा रहता है। कोई भी आप लोग बोलो सर्च करते हो तो जैसे को बेस्ट एजुकेशन सेंटर इन लखनऊ, तो कुछ प्रायोजित होंगे, है ना। तो आप भी प्रायोजित पहले करना। ये लोग जा रहे तो पहले पेज के बाद पैसे देके लगेगा, बात को अपना। अब ये आगे कैसे बढ़ेगा? पहले पेज पे कैसे आएगा? जिसकी भी रेटिंग 10 में से 9, 8, 7 होती है वही वेबसाइट पहले पेज पर आती है। तो ये आपको करना होगा कि धीरे धीरे टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब कोई सर्च करेगा तो उस हॉस्पिटल का नाम पहले आएगा, है ना। तो इफ समवन सर्चेस फॉर बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट नियर मी, योर हॉस्पिटल्स नेम शुड अपीयर एट द टॉप। नहीं टॉप पे या पहले पेज पे करें, कोई जरूरी हो सकता है पहले पेज पे ना भी आए तो पहले टॉप पे ना सही तो पहले पेज पर पहले से सही। तो नज़र पड़नी चाहिए। जैसे आप डालो बेस्ट स्कूल इन लखनऊ, कभी CMS का नाम आएगा, कभी लापटिलर का नाम आएगा, कभी किसी का नाम आएगा, सबका अलग अलग होता रहता है। तो रेटिंग जो होती है घटती बढ़ती रहती है। सोशल मीडिया की बात करी जाए तो सोशल मीडिया से भी लोग बात करते हैं, हॉस्पिटल भी कांटेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, और पेशेंट भी कांटेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, है ना। क्या करेंगे? हॉस्पिटल जो होंगे वो हेल्थ टिप्स शेयर करेंगे, और जो पेशेंट होंगे वो कहेंगे हॉस्पिटल अच्छा है। लेकिन पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? हॉस्पिटल को सोशल मीडिया में एक्टिव होना पड़ेगा। तो शेयरिंग हेल्थ टिप्स, पेशेंट टेस्टिमोनियल्स। अब टेस्टिमोनियल सक्सेस स्टोरीज, किसी का लोग यूट्यूब लगा देते हैं कि मैंने यहाँ से अपना ट्रीटमेंट कराया और मुझे बहुत अच्छा हुआ, है ना। ऐसा लोग अपना एक वीडियो डाल करके या फिर अपने कमेंट डाल करके डाल देते हैं। एंड इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? नई टेक्नोलॉजी कौन सी आई है और नया इक्विपमेंट कौन सा आया है, इस सब की जानकारी देनी चाहिए। जैसे आप लोग जानते हो कि आँख का ऑपरेशन होता है, बताया था हमने, चीर फाड़ करके भी, और एक होता है एक फेको मेथड होता है, उससे भी होता है।
अब ज़्यादातर चीज़ें क्या होती है, बाहर से लोग इलाज करने की कोशिश करते हैं बिना चीर फाड़े। तीसरी बात आती है गूगल रिव्यूज़। गूगल रिव्यू में तो रेटिंग दी जाएगी आप अपने हॉस्पिटल की रेटिंग सबसे पूछो, आपको ये पता पड़ेगा कि हॉस्पिटल किस रेट पर जा रहा है। अब आप लोग भी क्यों पढ़ रहे हैं, हो सकता है आप नए हॉस्पिटल में गए, पूछा जाए तो मीटिंग हो, बताओ क्या करा जाए हॉस्पिटल की ग्रोथ की, तो आपको ये सब बताना पड़ेगा, है ना। तो पीपल चेक रेटिंग्स बिफोर विजिटिंग एनी हॉस्पिटल। लोग क्या होते हैं, जैसे कोई भी चीज़ खरीदोगे रेटिंग देखोगे, उसके कमेंट देखोगे, फिर जाके लोगे वरना नहीं लोगे। लेकिन कभी कभी सही नहीं बैठता है, ये आपको अपना सोच विचार के भी सोचना पड़ेगा, सोच विचार के करना होगा। ये पहले बात करें हम डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग। अब बात करते हैं ऑफलाइन मार्केटिंग की। तो सीधी सी बात है कि इसमें आपको कैंपस लगाने चाहिए, सिटी में या विलेज में या कहीं पर भी आपको जो है हेल्थ कैंप्स लगाने चाहिए। हेल्थ कैंप्स में क्या होगा, कैंपस में क्या होगा कि वहाँ पर लोगों को अवेयरनेस मिलेगी। अभी भी कुछ लोग हेल्थ कैंपस लगाते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, मोहल्ले में आ जाते हैं कि दांतों का ट्रीटमेंट चेकअप फ्री होगा, तो डॉक्टर अपनी फीस उसमें फ्री कर देते हैं। फ्री क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं फिर बुला लेंगे हॉस्पिटल में। तो ऑर्गेनाइजिंग फ्री चेकअप कैंपस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी और विलेजेस। फिर बात करते हैं रेफरेंस देना, रेफरल मार्केटिंग। रेफरल मतलब रेफरेंस देना। आप छोटे छोटे जितने भी क्लिनिक डॉक्टर खोल के बैठे हैं उनको कह दो कि भैया अगर कोई सीरियस पेशेंट आता है, आपके पास तो इक्विपमेंट है नहीं, तो आप मेरे हॉस्पिटल रेफर करिए, इतना % हम आपको देंगे। और तो यहाँ पर बिल्डिंग कॉन्टेक्ट विद स्मॉलर क्लिनिक्स और डॉक्टर्स हु कैन रिफर कॉम्प्लेक्स केसेस टू योर हॉस्पिटल। जो कॉम्प्लेक्स केसेस होंगे उनमें वो हम लोगों के हॉस्पिटल को रिफर कर देंगे। फिर क्या है, फिर इसमें है कम्युनिटी आउटरीच। स्कूल में जाना चाहिए, ऑफिस में जाना चाहिए, वहाँ बताना चाहिए कि हम तो हेल्थ अवेयरनेस के लिए आए हैं। हेल्थ अवेयरनेस तो एक बहाना होता है और अवेयरनेस देना भी होता है, कोई बात नहीं। मेन काम क्या है, वर्क क्या वहाँ पे, अपना हॉस्पिटल का एडवर्टाइज करना। हेल्थ कैंपस भी हो गया, उसी बहाने एडवर्टाइज भी हो गया। फिर बैनर एंड होर्डिंग लगानी चाहिए, है ना। जैसे बेबी टेस्ट ट्यूब आता है, बच्चे के टेस्ट ट्यूब पर जन्म होना, तो वो सब क्या है, बोर्ड लगे रहते हैं, आप जगह देखते हो। तो ये सब बैनर एंड होर्डिंग्स होनी चाहिए। कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा, कुछ कहीं कांच में जन्म हो सकता है, क्या बात है, बच्चे का जन्म कांच में हो सकता है, कोई कह सकता है। लेकिन साइंस बढ़ गया। आगे चलते हैं लोग इसमें। अब 7 पॉइंट जो होते हैं, जो पीपी सब है, उन्हीं पर ही आपको फोकस करना है। ये सब उसमें भी था, कुछ इसमें भी थोड़ा बहुत अंतर है। प्रोडक्ट, आपको ट्रीटमेंट अच्छा देना। आपका प्रोडक्ट, आपका ट्रीटमेंट और आपकी मेडिसिन, मतलब आपका जो सर्जन अगर है तो सर्जन का चीर फाड़ जो अच्छे से करा कि नहीं करा, ऑपरेशन अच्छे से हुआ कि नहीं, चीर फाड़ अच्छे से, मतलब ये नहीं कि फाड़ के अलग करते हैं, एक बात बता रहा है, ठीक है ना, ठीक करा है कि नहीं करा, तो उस बारे में। प्राइस अफोर्डेबल होना चाहिए, ये नहीं कि बेचारा जो है पैसे ही नहीं उसके पास, इलाज ही नहीं करवा पा रहा, ठीक है ना। तो ऐसा भी नहीं, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट एंड इज इट अफोर्डेबल और नॉट, अफोर्डेबल है या नहीं, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। प्लेस जंगल वंगल में नहीं होना चाहिए, ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पर सिटी के बीचों बीच हो। दूसरा पहुँच हो, पहुँच मतलब ऑटो रिक्शा, टेम्पो, कार, बाइक, सब कुछ जा सकता हो, है ना। ऐसा ना हो कि वहाँ जाने का प्लेस ही ना हो। तो लोग जो आते थे एम्बुलेंस ढूंढ रहे हैं, अब उनका खुद का साधन है, एम्बुलेंस क्यों ढूंढेंगे, अपनी गाड़ी से चले जाएंगे। तो प्लेस भी प्रॉपर होना चाहिए। तो हाउ इज द लोकेशन एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ द हॉस्पिटल, लोकेशन क्या है और एक्सेसिबिलिटी मतलब पहुँच कैसी है। प्रमोशन, अब लोगों से बात करो, कम्युनिकेट करो, अपना मैसेज दो। हाउ आर यू कम्युनिकेटिंग योर मैसेज टू द पीपल। अब पीपल को जो है आप मैसेज दो कि नए टिप्स आए हैं, ये है वो है, और आप ये खाइए वगैरह, कुछ भी फ्री में, इससे क्या वो लोग कॉन्टेक्ट में रहेंगे। प्रोसेस, हाउ इज द प्रोसेस फ्रॉम अपॉइंटमेंट
टू डिस्चार्ज। अब कोई आया है तो अपॉइंटमेंट का भी जो प्रोसेस होना चाहिए, प्रक्रिया, वो भी क्या होनी चाहिए, एकदम आसान होनी चाहिए। घूमता ना फिरेगी, इधर घूम रहा पूरे हॉस्पिटल में, वो कह रहे हैं उधर जाओ, वो कह रहे हैं उधर जाओ, वो कह रहे हैं वो डॉक्टर, ये कह रहे हैं वो डॉक्टर, तो बेचारा परेशान है कि नहीं। वो तो ऐसे परेशान है पेशेंट के साथ, तो परेशान। तो डिस्चार्ज भी इस तरह से जल्दी हो जाना चाहिए। वो लोग सोचते हैं पैसे बना रहे हैं हॉस्पिटल वाले, है कि नहीं। डिस्चार्ज आज की डेट में ना, तो आज की डेट में हो जाना चाहिए, देरी होगी तो पैसे देने पड़ेंगे, तो ऐसा भी होता है। फिजिकल एविडेंस, अब जाते ही कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। तो अगर कोई हॉस्पिटल में जाएगा तो सबसे पहले क्या देखेगा, क्लीननेस देखेगा कि क्लीन है या नहीं है ना। इसके अलावा मॉडर्न मशीनरीज हैं या नहीं है, इन सब चीज़ों को वो देखेगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब इसमें दूसरी, ये सब क्या है, ये सब आपको पढ़ लेना है, पेशेंट एक्सपीरियंस। अब पेशेंट का एक्सपीरियंस सबसे बड़ी वैल्यू है। अगर पेशेंट का एक्सपीरियंस अच्छा तो हॉस्पिटल चलेगा, नहीं अच्छा नहीं चलेगा, चाहे जितना अच्छा। द बेस्ट मार्केटिंग फॉर ए हॉस्पिटल इज ए वर्ड ऑफ माउथ। मुंह से निकले शब्द जो हैं वही मार्केटिंग के लिए होते हैं अच्छे। द पेशेंट लीव्स रिकवर्ड एंड सेटिस्फाइड, दे विल रिकमेंडेड योर हॉस्पिटल टू 10 अदर पीपल, है ना। 10 लोगों को ऐसे रिकमेंड कर देगा, भाई जहाँ भी जाएगा भाई बहुत अच्छा इलाज हुआ, डॉक्टर ढंग से बोलते हैं, ये है वो है, जो भी है अच्छी अच्छी बातें बताएगा। नहीं तो उधर जाना ना भैया, वहाँ पैर रखते ऐसे बदबू आती है, कुछ है कि नहीं, ऐसा नहीं कहेगा। रोज कहीं जाओ तो कॉटन इधर पड़ा है, कुछ उधर पड़ा है, ऐसे भी जाता हॉस्पिटल का रूप। अब एथिक्स यानी कि मॉरल वैल्यू को भी बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। मेंटेनिंग एथिक्स इज वाइटल इन हेल्थ केयर मार्केटिंग। एथिक्स जो है, मॉरल वैल्यू, मॉरल मतलब एक नैतिक तरीके से बात करना वो जरूरी है। फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं करना चाहिए, 100% इलाज हो जाएगा। मिसलीडिंग क्लेम्स नहीं करना चाहिए, दावे नहीं करने चाहिए। शुड नेवर बी मेड एज इट इन्वॉल्व्स पीपल लिव्स, कि शुड नेवर बी मेड, इसको कभी नहीं करना चाहिए जिसमें लोगों का जीवन शामिल हो, यानी कि जो लोगों का जीवन को लेकर के खराब शराब दावे नहीं करने चाहिए, नहीं तो उनका जीवन क्या हो जाएगा, संकट में पड़ जाएगा। आपके हॉस्पिटल से बढ़कर या किसी के हॉस्पिटल बढ़ के किसी का जीवन, मानते सब कुछ सही, लेकिन जीवन एक बचा लिया तो सबसे ज़्यादा वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसकी बढ़ जाएगा। आगे चलते हैं, उसमें आगे देखते हैं। अब देखते हैं सोशल मीडिया कैलेंडर पर आप एक डायग्राम बना सकते हो, और डायग्राम बना करके आप सबकी एक ड्यूटी बना सकते हैं। मंडे को स्पेशलिस्ट होंगे, उनका काम होगा इंट्रोडक्शन वीडियो और फोटोज ऑफ सीनियर डॉक्टर स्पेशलिस्ट। इससे क्या होगा, लोगों की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, यहाँ हॉस्पिटल अच्छा है। फोटो दिखाना, वीडियो दिखाना, इलाज जो हो, जो डॉक्टर बैठा है बगल में, डॉक्टर के बगल में पेशेंट बैठा है, आप उनसे बात कर लो, या पेशेंट अलग से करना तो वीडियो दिखाना स्पेशलिस्ट के। हेल्थ टिप्स देना ट्यूसडे को, 5 ways टू कीप योर हार्ट हेल्दी। अब आप बता सकते हो आप अपने हार्ट को हेल्दी 5 तरीकों से रख सकते हो, है ना। तो जिसको बोलते हैं इन्फोग्राफिक, जिसका एजुकेशन देना। तो ट्यूसडे को आपने क्या करा, एजुकेशन का टर्म रख दिया। तीसरा क्या है, वेडनेसडे को सक्सेस स्टोरीज बताओ, तो पहले बता रहे थे कि एक पेशेंट का टेस्टिमोनियल वीडियोस अबाउट देयर रिकवरी, उनकी रिकवरी क्या हुई उसके बारे में एक वीडियो देना, एक सोशल प्रूफ हो गया, है ना। थर्सडे को क्या है, टीचिंग देना कि शोइंग अ न्यू MRI मशीन और एडवांस OT इक्विपमेंट। आप ये कर सकते हो, कोई MRI मशीन आई है या एडवांस OT इक्विपमेंट आया है तो उसके बारे में जानकारी देना। इससे क्या होगा, लोग समझेंगे क्वालिटी देते हैं, ऐसे वैसे नहीं कि कोई गया और इलाज हो गया। फ्राइडे को क्या होगा, लाइव क्वेश्चन आंसर्स। अब डाइटिशियंस बैठे हैं, फिजिशियंस बैठे हैं, उनके सामने ऑनलाइन या ऑफलाइन पेशेंट बैठे हैं, उनसे बात चल रही है ना। तो उससे क्या होगा, आप इंगेज रखोगे। जैसे लोग मोटे हो जाते हैं, पतला रखना, पतले बहुत हैं, मोटा होना है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए आपने डाइट वाली स्कीम चलाई, और डाइट वाली स्कीम चला करके उनको इंगेज रखा, और आपने दिखाया कि देखो 10 दिन में इतना वेट लूज हुआ और उन्होंने खाना पीना कुछ भी
नहीं छोड़ा। लास्ट में देखते हैं सैटरडे को क्या होगा। इसमें होगा फैसिलिटी टू, आप रील दिखाओगे, रील्स होगा, क्लीनर्स की, फार्मेसी की, वेटिंग एरिया की, वेटिंग एरिया अच्छा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, है ना? कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं। अच्छा, कम्युनिटी, कम्युनिटी क्या है? फोटोज फ्रॉम रिसेंट फ्री हेल्थ कैंपस और CSR एक्टिविटी की होनी चाहिए, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, CSR वगैरह बताई गई आपको। अब इसमें आगे चलते हैं। अगर इसी का प्रेजेंटेशन देना हो आपको अथॉरिटी को तो कैसे दोगे? ये सब आपको बनाना पड़ सकता है हॉस्पिटल में, ठीक है ना? क्योंकि आप नया अगर हॉस्पिटल है या कुछ भी आप अथॉरिटी को कहोगे PPT बना के कि देखो हमारा हॉस्पिटल कंपटीशन में है और हमें ये चीज़ें चाहिए होंगी, तो आपको एक प्रेजेंटेशन बनाना होगा। इफ़ यू आर प्रेजेंटिंग दिस टू मैनेजमेंट और बोर्ड यूज दिस स्ट्रक्चर, अगर आप बोर्ड को दे रहे हो इसको दे रहे हो तो आपको ये स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। क्या लिखना होगा? आपको लिखना होगा इसमें टाइटल स्लाइड, इसमें आपको स्ट्रेटजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट फॉर हॉस्पिटल आपको लिखना पड़ेगा। किस हॉस्पिटल के लिए स्ट्रेटजी की बात चल रही है, प्रेजेंटेड बाय जो प्रेजेंट कर रहा हो कोई डिपार्टमेंट या कोई पर्टिकुलर उसका नाम होगा, ठीक है ना? तो पहले स्लाइड में आपको ये दे देना है, हो सकता है आपको एक प्रोफाइल बनाने के लिए दिया जाए। द नीड फॉर मार्केटिंग, सेकेंड में आपको देना है नीड फॉर मार्केटिंग, द शिफ्टिंग लैंडस्केप ऑफ हेल्थ केयर, वाई पेशेंट सेंट्रिक मार्केटिंग इज द फ्यूचर। द शिफ्टिंग लैंडस्केप ऑफ हेल्थ केयर मतलब कि फोकस किस पे रखना है? हेल्थ केयर, किसी और चीज़ पे नहीं, मेन फोकस किस पे रखना है? हेल्थ केयर। जितना आप हेल्थ का ध्यान रखोगे उतना उसको चलेगा। वाई पेशेंट सेंट्रिक मार्केटिंग इज द फ्यूचर। पेशेंट सेंट्रिक क्यों है? पहले होता जमाने में कि आए डॉक्टर साहब कर दो, ये है वो है, डॉक्टर साहब सेंटर्ड में होते थे। अब डॉक्टर बहुत हो जाएंगे तो फिर भी कम है, कुछ देर बाद जगह जगह डॉक्टर होंगे तो फिर पेशेंट सेंट्रिक होगा। पेशेंट को अपने पास मोटिवेट करना पड़ेगा कि मेरे पास आए इलाज के लिए और हम अच्छे से अच्छा इलाज करें। तो वाई पेशेंट सेंट्रिक मार्केटिंग इज द फ्यूचर बताया जा रहा है ओवर बोर्ड को, ऊपर वाले ऑफिसर्स को, कि मार्केटिंग सेंट्रिक, पेशेंट सेंट्रिक मार्केटिंग फ्यूचर के लिए क्यों जरूरी है। टू बिकम द फर्स्ट चॉइस फॉर द पेशेंट इन द रीजन, हम लोग क्या बनना है? फर्स्ट चॉइस बननी है। कहाँ पर? किसी भी रीजन में, किसी भी क्षेत्र में, एरिया में। जो लिखा है मैं वही बता रहा हूँ, कुछ अलग लिखा है, थोड़ी बहुत बात अपनी तरफ से बता रहा हूँ, तो आप भी इसमें से लिख सकते हो कि ऐसा तो है नहीं कि नई चीज़ बता रहा हूँ। चलो इसे दोनों हाथ से बोलते, दोनों हाथ से ऐसे, मेरे हाथ से आ गया ज़्यादा बड़ा वो तो गया कल से कर ना से तो बेटर। तो बात करते हैं SWOT की, SWOT। SWOT मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। इन चीज़ों के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसमें स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में क्या है? स्ट्रेंथ में है कि स्किल्ड डॉक्टर हैं हमारे पास 24 घंटे 7 दिन में, ये बताना है। फिर वीकनेस, लॉन्ग वेटिंग टाइम बताया जा रहा है इसको अथॉरिटीज़ को, कि हम ये मैसेज दें कि हमारे हॉस्पिटल की स्ट्रेंथ है कि स्किल्ड डॉक्टर हफ्ते में हर दिन मौजूद हैं, हर समय। दूसरा वीकनेस बताना है कि लो वेटिंग टाइम करना होगा, वेट लोग बहुत करते हैं। लो ऑनलाइन प्रेजेंस, ऑनलाइन किसी को पता ही नहीं है कि हमारा हॉस्पिटल है। अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताओ, एक्सपेंडिंग टू होम केयर सर्विस, यानी कि अगर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी कैसे करें तो होम केयर सर्विस शुरू करें, यानी घर घर जा करके इलाज की बात करें। हेल्थ पैकेजेस दें, है ना?
न्यू कॉर्पोरेट हॉस्पिटल इन द सिटी। अब इसमें क्यों ऐसा करें? क्योंकि नया हॉस्पिटल आ गया। कॉर्पोरेट मतलब जो बिजनेसमैन हो, सबका उद्देश्य एक ही होता है बिजनेस करना। तो ये हॉस्पिटल भी क्या चाहेगा? बिजनेस करना। लेकिन बिजनेस यहाँ उल्टा है कि लोग सोचते हैं बीमार जितने होंगे उतना मेरा हॉस्पिटल चलेगा। यहाँ उल्टा है, जितना आप ठीक करोगे उतना हॉस्पिटल चलेगा। इतनी ज़्यादा आबादी है, लोग आएंगे ढेर सारे, गुडविल कुछ बनी रहती है। अब इसमें आगे चलते हैं डिजिटल स्ट्रेटजी। इसमें क्या करना है? रिवैम्पिंग द वेबसाइट फॉर मोबाइल फ्रेंडली बुकिंग, यानी कि ऐसी वेबसाइट बनाओ जो कि मोबाइल फ्रेंडली हो, जिसको कंप्यूटर की भाषा में रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कहते हैं। तो ऐसी वेबसाइट बनाना जो कि रिस्पॉन्सिव हो, यानी कि कंप्यूटर में भी चले और मोबाइल में भी चले, चाहे जो भी मोबाइल हो सब में। इम्प्रूविंग गूगल मैप्स रेटिंग एंड लोकल SEO, यानी कि गूगल मैप्स रेटिंग मतलब जो नंबर लोग देते हैं कि बताओ पूरे सिटी में इस हॉस्पिटल का कितना नंबर है, तो नंबर देंगे, उसको इम्प्रूव करना। लोकल SEO मतलब लोकल में लोग अगर लोकल ढूंढते हैं, जैसे लखनऊ में ढूंढे कौन सा बस स्टॉप पर, तो वहाँ के लोगों को मिल जाना चाहिए टॉप वाले पेज पर। SEO का मतलब क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी पहले पेज पे आना। आगे बात करते हैं इसमें रनिंग टारगेटेड एड कंपेनिंग्स फॉर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। तो टारगेट करना चाहिए ऐड में जिसमें खास डिपार्टमेंट के बारे में बताया जाए, जैसे कार्डियोलॉजी हो गया, मेडिसिन हो गया, इन सब के बारे में बताया जाए। नहीं तो लोगों को पता ही नहीं होगा कि होगा। अब बात करते हैं ग्राउंड एक्टिवेशन। इसमें क्या करना है? टाइज अप विद इंश्योरेंस कंपनीज एंड कॉर्पोरेट्स। इंश्योरेंस कंपनी से और कॉर्पोरेट से आपको टाई अप करना होगा, ठीक है ना। इंश्योरेंस कंपनी क्या करें? इंश्योरेंस कंपनी में अगर आप जितने भी सरकार की सुविधाएं हैं उसको आप प्रेफर करते हो तो आपकी आधी एडवर्टाइजमेंट वैसे ही हो जाएगा। वो जरूरी तो ना सारी सुविधाएं सरकार वाली यहाँ पे हॉस्पिटल में जाती हैं, कुछ तो मिलती हैं और प्राइवेट वाली भी। और कॉर्पोरेट्स का मतलब होता है बिजनेसमैन बनना, एक प्रकार से कॉर्पोरेट्स फील्ड। स्टैब्लिशिंग रेफरल नेटवर्क विद लोकल GPS, यानी कि लोकल जितने भी GPS हैं उनमें जो है रेफरेंस होना चाहिए। जैसे हमने क्लिनिक वाली बात बताई वही है कि कोई भी क्लिनिक को रेफरेंस दे ये हॉस्पिटल जाना है, उसको इस्टेब्लिश करो। हम लोग बोर्ड को बता रहे हैं। मंथली हेल्थ कैंपस लगाइए रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ में, ये बताना है। फिर आगे क्या है? इन्हेंसिंग पेशेंट एक्सपीरियंस। अब क्या करना है कि उसका जो एक्सपीरियंस है उसको बढ़ाना है। तो इंटरनल मार्केटिंग जिसे कहते हैं, स्टाफ ट्रेनिंग ऑन सॉफ्ट स्किल एंड एम्पैथी, यानी कि सॉफ्ट स्किल्स होना चाहिए। सॉफ्ट स्किल का मतलब दो होते हैं, एक सॉफ्ट स्किल होता है ऑनलाइन काम करना और एक मतलब होता है सॉफ्ट बोलना, सॉफ्ट तरीके से काम करना। तो यहाँ दोनों की बात होती है। स्टाफ को ट्रेनिंग देना कि सॉफ्ट स्किल्स हो, रिड्यूसिंग डिस्चार्ज टाइम थ्रू प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन करके चीज़ें उपलब्ध करा करके डिस्चार्ज करने का जो टाइम है उसको रिड्यूस करना। इम्प्लीमेंटिंग अ फीडबैक लूप टू एड्रेस कंप्लेंट इंस्टेंटली, यानी कि कोई भी कंप्लेंट आए तो उसको तुरंत का तुरंत सॉल्व करना होगा, ठीक है। एस्टिमेटेड मार्केटिंग स्पेंड जैसे प्रोजेक्ट इंक्रीज OPD एंड IPD। अब इसमें कुछ टिप दी गई है, प्रो टिप फॉर सक्सेस। अगर हॉस्पिटल को सक्सेस होना है तो कुछ टिप दी गई है। इन हॉस्पिटल मार्केटिंग द फर्स्ट कॉन्टैक्ट, ये बात चले अभी पेशेंट के रिलेशन की, और हम लोग बाहर और अंदर पेशेंट से बात करते हैं। अभी हम लोग हॉस्पिटल के अंदर
हॉस्पिटल के फंक्शन से और हॉस्पिटल के एम्प्लॉय से भी बात करेंगे, क्योंकि उनको क्या करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, वो भी एक प्रकार की मार्केटिंग है। वो बात को देखिए ताकि हम इसमें चल रहे हैं। तो पहला क्या है, इन हॉस्पिटल मार्केटिंग द फर्स्ट कॉन्टैक्ट किससे होगा, रिसेप्शनिस्ट से होगा। सबसे पहले वही मिलेगा या मिलेगी, जो कि आंसर है is your most important marketer. If the call is not handled professionally, all the money spent on ads will be wasted. अब कॉल कर रहा है कोई उठाई नहीं, हमसे क्या मतलब तो सब गड़बड़ हो जाएगा। To ensure every patient feels valued from that every first interaction here is a professional friend, desk script and a WhatsApp business suite for your hospital. इसमें बताया गया है कि रिसेप्शनिस्ट को कैसे बात करनी चाहिए, इस बारे में बात करेंगे कि अगर रिसेप्शनिस्ट कोई बनता है हॉस्पिटल में तो कैसे वो बात करेगा या करेगा। द गोल हैज टू एम्फैटिक लिखा, प्रोफेशनल एंड एफिशिएंट। सिनेरियो क्या है, अ पेशेंट कॉल टू इंक्वायरी अबाउट अ डॉक्टर, क्या होगा, ग्रीटिंग, जैसे फोन आया, गुड मॉर्निंग, हॉस्पिटल का नाम देना है, दिस इज नाम देना है, हाउ मे आई हेल्प यू टुडे, है ना, ये तो आप जानते हो, सब कुछ बता देंगे। एक्नॉलेजिंग द नीड, नीड का एक्नॉलेज देना। आई अंडरस्टैंड यू आर लुकिंग फॉर ए स्पेशलिस्ट, एग्जाम्पल कार्डियोलॉजिस्ट, वी हैव डॉक्टर दिस, नाम बताना है, हु इज आवर सीनियर consultant with over 15 years of experience providing detail updated बताना आपको। डॉक्टर उपलब्ध है 4 बजे से लेकर 7 बजे के समय में और इनकी फीस जो है इतनी ही आपको बताना है। क्लोजिंग द लूप, द कॉल टू एक्शन, would you like me to book a slot for you at 4:30 PM or 5 PM today, ऐसे करके बोल देना है। फिर फाइनल टच डेट, योर अपॉइंटमेंट इज कंफर्म्ड, यू विल रिसीव अ कंफर्मेशन मैसेज शॉर्टली, वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू, टेक केयर, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अलावा आप और भी चीज़ें कर सकते हो।